एवरीवन, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के लिए जितना प्रोडक्ट्स की जानकारी का होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में जानना भी। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आम पब्लिक तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें ताकि लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हो रहे स्कैम से खुद को दूर रख सके, और ऐसा सिर्फ सही जानकारी के मिलने से ही हो सकता है। तो अपने रिसर्च के चलते हमें आरबीआई की एक एडवाइजरी प्रेस रिलीज के बारे में जानने को मिला। ये तो आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस ईयर 2016 में जारी की थी, और आज फिलहाल ही इसी साल में कुछ और उसके अंदर अमेंडमेंट्स के लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके ऊपर लोगों ने तरह तरह की वीडियो बनाई है। लेकिन सही जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए कि अभी तक गाइडलाइंस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, और आरबीआई ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पर चल रहे चिट फंड्स के बारे में पब्लिक तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की थी अपने उस प्रेस रिलीज के माध्यम से। तो आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि आरबीआई ने अपनी उस एडवाइजरी प्रेस रिलीज में मल्टी लेवल मार्केटिंग की किन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी। इसमें उन्होंने एमएलएम, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम्स के बारे में बताया है, जहां लोग आसानी से जल्दी पैसा बनाने की बात करते हैं। ऐसी स्कीम्स में पैसा मेजरली हेवी सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पर न्यू जॉइनर्स से लिया जाता है, जबकि ये पैसा प्रोडक्ट्स की सेल से निकाला जाना चाहिए। और साथ ही एडवाइजरी में ये भी मेंशन किया गया है कि ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट्स को एनरोल करने के बारे में ही कहते हैं। इस तरह से कलेक्टेड अमाउंट पिरामिड स्कीम्स के टॉप लेवल लीडर्स को ही बेनिफिट पहुंचाता है, और अगर इस तरह की चेन में अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो इससे नुकसान सिर्फ लोअर डाउन मेंबर्स को ही होता है। इसीलिए आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। इस एडवाइजरी में रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि चल रही मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन सिस्टम और पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम्स में आपको ऐसे लालच देने वाले प्लान से बचना चाहिए जो कम समय में हाई रिटर्न्स देने के वादे करते हैं। और अगर आप ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस में फंसते हैं तो ऑफ कोर्स इससे आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस ही फेस करने पड़ सकते हैं, और साथ ही आपको ऐसे किसी भी कंपनसेशन प्लान पर रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी सच है कि एक लीगल तरीके से ऐसे हाई रिटर्न्स जनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलिए इसी के साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग अगर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर और मनी सर्कुलेशन स्कीम में पैसा लेता है तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर आपकी नजर में ऐसा कोई इल्लीगल काम हो रहा है, अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है, तो इसकी कंप्लेंट आप स्टेट पुलिस में लॉन्च कर सकते हैं। ये जो भी बातें अभी हमने आपको बताई है, ये उस कॉशनरी एडवाइस में लिखा गया है जो कि आरबीआई ने इशू की थी, और इस एडवाइजरी प्रेस रिलीज का लिंक हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप भी किसी को जागरूक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आम जनता ऐसी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम जो आसानी से पैसा बनाने की प्रॉमिसेस कर रही हो, उनके बारे में आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रिसर्च जारी रखिए, क्योंकि ऐसी चिट फंड कंपनीज और स्कैम्स से आप खुद को तभी बचा सकते हैं। रेस्ट ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन अलविदा, जय हिंद।